जय श्री राधा रमन। आज श्री हनुमान जन्मोत्सव है और आज हमारे संत हनुमंत लाल का ये जन्म दिवस अति महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमें यदि बलिष्ठ होना है तो हनुमान जी जैसा होना है, यदि हमें श्रोता होना है तो हनुमान जी होना है, यदि हमें वक्ता होना है तो हनुमान जी जैसा होना है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़े महावीर हैं, वो वीरों के वीर हैं जो चंद सेकंड में ही इतने तपते सूर्य को भी निगल सकता है, वो भी बाल्यावस्था में। आप समझ सकते हैं कितने धीर हैं, कितने महावीर हैं। परंतु हनुमान जी ने स्वयं को कभी अधिकारी नहीं कहा, अपितु उन्होंने स्वयं को सेवक ही कहा श्री राम जी के। तो शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञान नामाग्रणयुम सड़कल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात्मजातम नमामि। अर्थात हमारे हनुमान जी क्या हैं? रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति के सबसे अधिक प्रिय हैं। तो आइए हनुमान जी की क्वालिटी क्या है, उनके गुण क्या है, समझते हैं। कि हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब श्री हनुमंत लाल जाते हैं सीता जी का पता लगाने, तो वो क्या कहते हैं, उनकी लाइन क्या है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो इस जीवन में हम सभी हनुमान हैं, और यदि आपने राम के प्रति समर्पित कोई कार्य नहीं किया, कोई काज नहीं किया, तो आपको विश्राम लेने की भी कोई, आप विश्राम के भी कोई अधिकारी नहीं है। जब श्री हनुमंत लाल जी इतने बलवान होकर, इतने सुदृढ़ होकर वो राम के कार्य के लिए तत्पर हैं, तो हमें भी राम के कार्य के लिए तत्पर होना चाहिए। और फिर क्या है कि जात पवन सुत देवन देखा जान कहूँ बल बुद्धि विशेखा सुरसा नाम वहिन के माता पठियाई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते देखा, उस विशेष बुद्धि को जानने के लिए पर उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उससे आकर हनुमान जी से यह बात की। समझ लीजिए कि जब हनुमान जी जाते हैं तो देवता भी उनसे चाल